बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी। जी, ये बहुत ही मज़े की बनती है। यूनिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये साबुत मसूर की दाल के साथ हमने इसको बनाया है और ये इस बहुत ही मज़े के बनते हैं साबुत मसूर। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको रायते के साथ बनाएं, अचार के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बच्चों बड़ों सबके जो बहुत फेवरेट हैं दाल चावल। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी, तो इसके लिए हमें कुकर लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो दाल है ये गलने में ज़्यादा टाइम लगाती है, इसलिए एक कुकर में हमने तकरीबन 2 जग पानी ले लिया है। पानी को बॉयल होने देंगे। तो ये एक प्याली जो है वो साबुत मसूर मैंने भिगो के रख दिए थे, ये थोड़े फूल भी गए हैं तो इसको धो के साफ़ कर लिया है, वो डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक है, 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी। ये सिंपल से मसाले डाल के इसको पकने देना है। जब ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको कुकर को हमने बंद कर देना है। इसका वेट जो है वो रख देंगे हम। ये देखिए तकरीबन हमने इसको 40-45 मिनट्स के लिए प्रेशर पे रखना है क्योंकि इससे जल्दी जो है ये साबुत मसूर जो है वो सही तरह से मैश नहीं होते। ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल घुल गई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ये बहुत ही आसान तरीका है दाल बनाने का। ये हो गया है तो इसको हमने सिर्फ अब तड़का लगाना है। इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक का पेस्ट। ये अब तड़का तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 5-6 चम्मच ऑयल के हैं, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, लौंग है। इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, ज़्यादा काला नहीं करना। तो इसमें लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन को भी लाइट ब्राउन सा करेंगे। इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये ज़्यादा काला ना हो, इससे इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जी, हमारा तड़का तैयार है तो इसको हम दाल में डाल लेते हैं। प्याज की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बिल्कुल हलीम जैसी। तो इसलिए मैं दाल के तड़के में प्याज ज़रूर डालती हूँ। आप भी डाल के देखें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। जी, ये देखें हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ही सिंपल और इजी रेसिपी है दाल की, और आप इसको खा के देखें ये कितना मज़े की ये दाल बनती है। ये देखें इसका टेक्सचर जो है वो इतना गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम पहले से कर लेंगे तो ये बाद में बहुत सख्त हो जाएगा। चलें अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। जी, 1 कप ऑयल लिया था मैंने, इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं, इनको ब्राउन कर लेंगे। जी, ये देखिए कलर ना हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, बिल्कुल काला भी नहीं कर देना है। इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। लहसुन को भी बस हमने ज़रा सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। इसमें पानी का छींटा देंगे
क्योंकि लहसुन का जो जला हुआ टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा अगर हम ब्राउन कर लेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के ये टमाटर लिए, ये काट के डाल दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये टमाटर गल जाएं और मैश होना शुरू हो जाएं। इसके अंदर 4 जो है वो दरमियाने साइज़ के आलू थे, वो मैंने काट लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ये चावल सादा बनाना चाहते हैं, चने डाल के बनाना चाहते हैं या आलू डाल के बनाना चाहते हैं तो किसी तरह भी बना सकते हैं। दाल के साथ सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, आलू के साथ हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो आलूओं में चला जाए। ये वाला जो बाउल है ये मैंने तकरीबन 1.5 लिया है राइस का। राइस मैंने धो के भिगो दिए थे, उस हिसाब से मैंने पानी जो है वो मेजर करके रखा है, तो वो मैं डाल दूँगी। ये देखें, इसमें पानी मैं डबल ले रही हूँ। 3 बाउल लिए, मेरे चावल पुराने हैं इसलिए 3 बाउल ले रही हूँ। आपके अगर नए हैं तो आप कम डालें। ये 1 बड़ा चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, वो डाल दिया है जी। ये 1.5 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। ये मसाले जो हैं जैसे सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक है और गरम मसाला, ये हमेशा मैं पानी में डालती हूँ। इससे चावलों में टेस्ट इसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, और पहले से अगर हम अदरक डाल देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जी। ये 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने पानी में डाल दिया है। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम राइस डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे थे। मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले इनको भिगो के रख दिया था धो के। ये आराम से ऊपर से राइस डालेंगे ताकि नीचे अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो नीचे रह जाए। ये देखिए, चावल पकना शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर इस स्टेज पे आप नमक चेक करके तो वो पूरा कर सकते हैं। अगर कम है तो इसमें इस स्टेज पे और डाल दें पानी में, क्योंकि पानी अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर जो नमक है वो सही तरह से सारे चावलों में मिक्स नहीं होगा। ये अभी इसको थोड़ा सा पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। पानी ड्राई हो चुका है, ये देखें बिल्कुल हल्का सा पानी है नीचे साइडों पे। तो जब इस तरह का हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये मैंने नीचे तवा रखा है ताकि ये नीचे ना लगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रखना है जी। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इनका जो इनकी क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो गई है, फूल गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल अलग-अलग है राइस, बिल्कुल भी साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये देखिए मैश हो रहे हैं हाथ से करने से। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के, इसको आप दाल के साथ खाएं। ये दाल में मैं देसी घी डाल रही हूँ, इससे इसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो आप इसको दाल के साथ, अचार के साथ और मिक्स वेजिटेबल योगर्ट जो होता है उसके साथ भी आप इसको खाएं तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा जी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।